सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस दबाएं सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं आने वाला एग्जाम 2019 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि है ओरिजिनल और डिजिटल क्वेश्चन पेपर। सो कोड नंबर है 32/1/2 सेट 2, सीरीज है JMS/2/C। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, और परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। कुछ सामान्य निर्देश एक बार देख लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 10 और 1 मानचित्र हैं। प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो ये थे कुछ नोट्स। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसके लिए आपको 3 घंटे के समय मिलेंगे और अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। चलिए अब देखते हैं सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 मानचित्र, प्रश्न संख्या 5 अंक का है। इसके 2 भाग है, 26A 26B। 26A 2 अंक का इतिहास से और 26B 3 अंक का भूगोल से है। मानचित्र का प्रश्न पूर्ण होने पर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर नथी करें। एंड सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए खंड क से। क्वेश्चन नंबर 1 इज मांग जमा किस प्रकार सुविधा प्रदान करती है या समकालीन परिदृश्य में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रकार सुगम्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल दशाएं मौजूद हैं, परंतु इनका अधिकतम उपयोग और विकास नहीं किया गया है। यह संसाधनों की किस श्रेणी में आता है, अथवा ये प्रश्न भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, मार्टिन लूथर ने ऐसा क्यों कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई अंतिम और महानतम देन है, अथवा प्रेमचंद ने प्राचीन इतिहास से मोह से परहेज क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में श्रम कानून में लचीलेपन ने किस प्रकार श्रमिकों का जीवन प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं सेक्शन बी खंड ख। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं की फसल से संबंधित शस्य ऋतु का नाम लिखिए। इस फसल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधियां विभिन्न प्रदेशों में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए किस प्रकार चलाई जाती रही है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी ऑप्शन है, औद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं सेक्शन सी खंड ग। क्वेश्चन नंबर 19, द्विदलीय प्रणाली को परिभाषित कीजिए। इस प्रणाली के लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए, अथवा एक राजनीतिक दल के किन्हीं 5 कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कैसे किया, स्पष्ट कीजिए, अथवा शहरों का असहयोग आंदोलन कैसे उभरा,
स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, उन कारकों की जांच कीजिए जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को कमजोर किया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इन तीनों में से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना है, ध्यान रखें। इंग्लिश में एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ द एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। और सेक्शन का आखिरी प्रश्न 25, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में प्रचलित रोजगार की दशाओं का वर्णन कीजिए। देखते हैं सेक्शन डी खंड घ, क्वेश्चन नंबर 26 ए, 2 लक्षण ए और बी दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पृष्ठ 11 पर में अंकित किए गए हैं। लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए, उनके सही नाम उनके समीप खींची गई रेखाओं पर खींचिए, लिखिए। एक वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बी वह स्थान जहां से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी तरह से सेक्शन बी में इसी दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एंड द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश ए एंड बी। Locate and label any 3 of the following with appropriate symbols on the same given political outline map of India। और ये नोट आप देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी अर्थात जो आंखों से देख नहीं सकते। एंड दीज आर क्वेश्चंस। 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? उस राज्य का नाम लिखिए जहां जमशेदपुर स्थित है। उस राज्य का नाम लिखिए जहां विजयवाड़ा तापशक्ति संयंत्र स्थित है। किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां सूती वस्त्र उद्योग आरंभिक वर्षों में संकेंद्रित था। उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम लिखिए। उस राज्य का नाम लिखिए जहां कांडला समुद्री पत्तन स्थित है। And same question in English, name the state where Kandla seaport is located। And प्रश्न संख्या 26 के लिए भारत का रेखा मानचित्र राजनीतिक है ना, तो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पॉलिटिकल, तो दिस इज द मैप, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। तो ये था 2019 क्लास 10 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।